हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा है? 3.63%, 2.5%, 5.5%, 4.5%। तो यह है 3.63%। 2021 के राज्य वन प्रतिवेदन के अनुसार हरियाणा का वन क्षेत्रफल है 1550 वर्ग किलोमीटर, 1603 वर्ग किलोमीटर, 1659 वर्ग किलोमीटर, 1586 वर्ग किलोमीटर। तो ये है 1603 वर्ग किलोमीटर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वृक्षाच्छादन है? 1104 वर्ग किलोमीटर पर, 1425 वर्ग किलोमीटर पर, 1594 वर्ग किलोमीटर पर, 463 वर्ग किलोमीटर पर। तो ये है 1425 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? सोनीपत में, हिसार में, फतेहाबाद में, पानीपत में। तो ये पाया जाता है फतेहाबाद में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? अम्बाड़ा, पलवल, झज्जर, जींद। तो ये पाया जाता है पलवल में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? गुरुग्राम में, पंचकुला में, यमुनानगर में, फरीदाबाद में। तो ये पाया जाता है पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार है? सोनीपत में, भिवानी में, गुरुग्राम में, उपरोक्त सभी में। तो यह है उपरोक्त सभी में। चीड़ व पाइन के वृक्ष हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? यमुनानगर में, पंचकुला में, कैथल में, ए और बी दोनों में। तो पाए जाते हैं ए और बी दोनों में, मतलब यमुनानगर और पंचकुला में। राज्य में यूरोपियन संघ की सहायता से हरियाणा समुदाय की नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 1988-89 में, वर्ष 1998-99 में, वर्ष 1982-83 में, वर्ष 1984-85 में। तो ये की गई थी वर्ष 1998-99 में। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? सिंचाई से, वृक्षारोपण से, पार्कों के निर्माण से, घास उगाने से। तो ये है वृक्षारोपण से। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वह जिला जिसमें अधिक संकर वन पाए जाते हैं? भिवानी, गुड़गांव, यमुनानगर, सोनीपत। तो ये है यमुनानगर। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिले का समूह है पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम, भिवानी। उसके बाद यमुनानगर, पंचकुला, कैथल, हिसार। उसके बाद सोनीपत, पंचकुला, गुरुग्राम, कैथल। इनमें से कोई नहीं। तो ये है पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और भिवानी। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन व वृक्षाच्छादन है? 3.80% पे, 3.53% पे, 6.85% पे, 3.61% पे। तो ये है 6.85% पे। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित व वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है? 77.28% पे, 15.97% पे, 3.63% पे, 9.95% पे। तो ये पाया जाता है 15.97% पे। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन पाया जाता है? 15.28% पे, 74.28% पे, 3.53% पे, 9.75% पे। तो ये पाया जाता है 74.28% पे। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक खुले वन किस जिले में पाए जाते हैं? यमुनानगर, पंचकुला में, जींद, सिरसा में, पंचकुला, भिवानी में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पाए जाते हैं पंचकुला, भिवानी में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में संबंधित है? रेवाड़ी, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो ये है झज्जर से संबंधित। निम्न में से किस जिले में कलेसर वन जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? हिसार, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, गुड़गांव। तो ये है यमुनानगर।
नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? नूंह में, पलवल में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में। तो यह स्थित है रेवाड़ी में। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, गुरुग्राम में, हिसार में। तो यह स्थित है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3, 1, 4, 2। तो ये है 2। हरियाणा के कलेसर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकता है? बरगद की, नीम की, टीक की, साल की। तो ये है साल की। सुमेल कीजिए सूची 1, सूची 2। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य जींद, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर, भेंडवास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा। तो ये है बी। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है सिरसा में, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य है जींद में, भेंडवास वन्यजीव अभयारण्य है झज्जर में, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है यमुनानगर में। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1971, वर्ष 1970, वर्ष 1974, वर्ष 1972। तो ये की गई थी वर्ष 1971। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? वर्ष 1971 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1970 में। तो यह है वर्ष 1972 में। वन संतोर वन में एक हाथी पुनर्वास व अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है। यह कौन से जिले में है? यमुनानगर, पानीपत, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र। तो यह है यमुनानगर है। हिरण उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? कैथल में, हिसार में, जींद में, रोहतक में। तो ये है हिसार में। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? कैथल में, हिसार में, पलवल में, सिरसा में। तो स्थित है कैथल में। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कलेसर वन, सोनसर वन, वीर शिकारगढ़, सूर्यसेंध्या, बूरसेंध्या। तो ये जाना जाता है सोनारसर वन। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? हिसार में, सिरसा में, जींद में, पलवल में। तो ये है जींद में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला। तो यह है गुरुग्राम में। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? मोरनी, पिंजौर, झाबुआ, कैरू। तो यह स्थित है पिंजौर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सीफेंट प्रजनन केंद्र यमुनानगर, चिकारा प्रजनन केंद्र भिवानी, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पंचकुला। तो यह है सीफेंट प्रजनन केंद्र यमुनानगर। राज्य में रेड जंगल फाउंडेशन प्रजनन केंद्र स्थित है? मोरनी में, पिंजौर में, कैरू में, पीपड़ी में। तो यह है पिंजौर में। सुमेल कीजिए सीफेंट प्रजनन केंद्र सूची 1, सूची 2। कैरू में रेड जंगल फाउंडेशन प्रजनन केंद्र बोरसेंध्या, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पिंजौर, चिकारा प्रजनन केंद्र मोरनी। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। सीफेंट प्रजनन केंद्र है मोरनी में, रेड जंगल फाउंडेशन प्रजनन केंद्र है पिंजौर में, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है बोरसैंदान में, और चिकारा प्रजनन केंद्र है कैरू में। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भेंडवास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर, नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र। तो ये है डी, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र। हरियाणा में भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980, 1981, 1982,
86, तो ये की गई थी 1982। हरियाणा में वर्ष 1970 में हिरण उद्यान की स्थापना किस जिले में की गई है? हिसार में, पानीपत में, रोहतक में, कुरुक्षेत्र में। तो ये की गई है हिसार में।